तुम एक विष कन्या हो। मैं और विष कन्या? इतिहास साक्षी है, विष कन्याओं ने अपनी गुप्त शक्ति से कितने राजा महाराजाओं की हत्या की थी। अरे जाजा हवा ने दे, विष कन्या तो काटती थी। विष कन्याओं की परंपरा इतने सालों में ऊपर से नीचे तक आ गई है। तुम 2007 की विष कन्या हो, मॉडर्न विष कन्या। सब सितारों का खेल है, मंगल की कूटनीति है, साढ़सती का प्रभाव है। 7:30 बजे से तुम्हारी साढ़सती शुरू हो चुकी है। तुम्हारे हाथों में 5 हत्याएं लिखी हैं। 5 मर्डर? इससे पहले तुम कोई और मर्डर करो, हम तुम्हें पुलिस में दे देंगे। अब तुम जेल जाओगी। जेल? पुलिस? जेल? नहीं नहीं, मुझे जेल मत भेजो। नहीं, मुझे जेल मत भेजो। नहीं, मुझे जेल मत भेजो। मुझे जेल मत भेजो। मुझे पुलिस के पास मत भेजो। मुझे पुलिस के पास। धम धम धड़म धड़ यार, सबसे बड़े लड़ैया रे, ओमकारा मुझे जेल भेजोगे? पुलिस को ये बताओगे कि मैं विष कन्या हूँ? भीम का विष कन्या होने का राज आज यही तक जाएगा। क्यों बे डोंगी बाबा, हाँ? तूने ही कहा था ना कि मेरे हाथों में 5 मर्डर लिखा, एक तो कर चुकी हूँ। अगर तुम लोगों में से किसी ने बताया कि मैं विष कन्या हूँ, तुम चारों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, उस बुड्ढे की तरह मार डालूंगी। और सुनो, ये राज ही रहना चाहिए। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना पर्दा जो बिछाया तो खुल जाएगा। अब क्या करें? हरिओम। करना क्या है, जो करना था उसी ने कर दिया। अब वो थोड़ी किसी को बोलेगी कि एलके की मृत्यु हो गई है। अरे आराम से संभाल, ठीक से पकड़ो, ठीक से। होटल का ठीक, फायर एग्जिट बहुत लूज मत छोड़ना, आराम से। मैं तो अभी कह रही हूँ उनके 6 टुकड़े कर देती हूँ। साइड से रिलैक्स, साइड में रखो। नीचे जाके सी दूंगी। हम हर रात इस शमशान के बाहर क्यों बैठे रहते हैं? अबे चैनल सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ पे चलते हैं, कोई भी न्यूज़ छोड़ नहीं सकते। अब क्या पता कोई मशहूर हस्ती मर जाए और यहीं आ जाए तो? अबे इडियट, कोई मशहूर हस्ती मरेगी ना, उसके फैमिली वाले उसे इस डाउन मार्केट शमशान में नहीं लेके आएंगे। इट्स नॉट इवन इलेक्ट्रिक यार। वेंकी और अमित का बढ़िया है, मस्त होशियार है कि इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में बीट पर बैठे हैं। सब टीवी स्टार फिल्म स्टार मर के वहीं जाते हैं। चल मैं सुसु करके आ रहा हूँ। पानी कम पिया कर। प्रेस, अब इनके सामने लाश को जलाएं कैसे? अगर लाश को अपने घर के लॉन में जला दी तो? पागल हो गया क्या? पूरे 1,32,234 रुपए खर्च किए नए घास लगाने में। घास को तबाह करना है क्या, गधा? 1 मिनट, मैं पीछे से जाकर देखता हूँ कोई रास्ता है क्या। ए भाई, वहाँ क्या कर रहे हो? अब वो मैं सुसु करना है ना, वहाँ पेड़ के नीचे करोगे भूत चंबड़ जाएगा, यहीं पे कर लो। भाई साहब आपके पास वो माचिस होगी क्या? हाँ वो भाई साहब। समीर कबाड़िया जी, प्लीज हेल्प। ओह शो लाश साथ में लाओ कि बाद में आएगी? लाश? हाँ, क्रियाक्रम के लिए आओ, लाश तो चाहिए ना। अब एलके की लाश तो हमारे पास है ही नहीं। दरअसल वो मरा ही नहीं है। ये तो हमें भी मालूम है, वो जिंदा है। आप उनके बचपन के दोस्त के फ्यूनरल के लिए आए हो ना? जी। फ्यूनरल तो कल है। आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? वो यार बंदोबस्त आए होंगे, देख रहे हैं ना कल इतने सारे गेस्ट आएंगे, जगह काफी है कि नहीं है? करेक्ट। वैसे एलके जैसे आदमी के बचपन के दोस्त, उसका फ्यूनरल इतनी डाउन मार्केट जगह पे क्यों हो रहा है? दरअसल और कहीं बुकिंग ही नहीं मिली होगी, सीजन चल रहा है भाई।
मैयत कितने बजे? 11 बजे से पहले उठते हैं क्या बड़े लोग? आएंगे आराम से 12 बजे। 12 बजे आपने बोला 12 तो 12 बजे हो गया भाई साहब। हाँ देखा ऋत्विक, मैंने कहा था ना एक दिन किसी बड़े आदमी की लाश हमको मिल ही जाएगी। थैंक गॉड। मैं गाड़ी में बैठा हूँ, आजा। ऐसा हो गया जी जी। इसे तो तुम जलाने ले गए थे, वापस क्यों लाए? अरे अगर इसको जला देते तो बुड्ढे के जलने का लाइव टेलीकास्ट हो जाता। मतलब? हिंदी समझ में नहीं आती क्या? अरे शमशान में ओबी वैन खड़ी थी। हाँ, पर इसका करे क्या अब? अरे क्या करें, मतलब बुड्ढे की लाश को घर पे रखना पड़ेगा अब। अंजू, लाइट जला। अच्छा। ए रामू, ये क्या बदतमीजी है? तुम लोग आ गए, बड़े सही वक्त पे आए हैं। आहा, ये लो, मुंह मीठा करो। ये मिठाई किस बात की? बाबा मर गए ना। बाबा मर गए? आपको नहीं पता? शाम से हर न्यूज चैनल पे दिखा रहे हैं कि साहब के करीबी दोस्त मर गए। अब विद्युत बाबा से करीबी था भी कौन? लीजिए। विद्युत बाबा कैसे मर गए? विद्युत बाबा थे ना, इलेक्ट्रिक शॉक लगा होगा। बिजली का बिल बढ़ा, लेकिन आखिर छूटे बाबाओं से। हरिओम। ये आवाज कहां से आई? कहां से बोल रहा है विद्युत? नेपथ्य से। तुम तो मर गए थे ना। शत्रुओं का विनाश करने के पश्चात ही इस देह का त्याग करूंगा। हरिओम। ये तो जिंदा है। ये तो अनर्थ हो गया भगवान। ये बाबा को उठा ले, उसके सर पे। प्रभु के दास के साथ तुम्हारा ऐसा दुर्व्यवहार, नाश हो तुम्हारा निर्लज्ज नौकर। नौकर किसको बोलता है? तू क्या था मदारी? भूल गया? सड़कों पे डुकडुकी बजा के बंदर का खेल दिखाता था। एक दिन यहाँ इसको खेल दिखाने आया, बंदर भाग गए, तू रह गया। साहब जी ने बाबा बना दिया, इसे चढ़ा के रखा है। मदारी कहीं का। जिह्वा को लगाम दो, दुष्ट प्राणी। बहुत हो गया रामू। रामू काका, तुम जाओ यहाँ से। मूर्ख, नामकूल, खोते दा पुत्र, सूर्य बच्चा, हलकट एंड मोर ओवर स्वाइन। अभी जाके साहब जी को बताता हूँ। साहब जी कहाँ हैं? रामू काका, दादाजी होटल में रहेंगे। होटल में रहेंगे? हाँ, वो बहुत ही अपसेट है ना। अपसेट है? हाँ। रात भर आएंगे नहीं? नहीं, आ जाएंगे, कल आ जाएंगे कल सुबह। सुबह आएंगे? हाँ। तब तक ये लंबे बाल वाला बंदर डुगडुगी बचाएगा क्या? दरवाजा ठीक से लॉक कर देना। हरिओम। इस विभत्स नौकर को सिंहासन पर बिठा कर रखा है। ये सब आप लोगों की भूल है। क्या करे, रामू ने बरसों से इस घर में काम किया है। उसने ही तो इन सबको पाल पोस कर बड़ा किया है। वैसे देखा जाए तो रामू काका ही मेरी सास है। अरे सास को छोड़ो, ससुर की सोचो। लाश को कहाँ रखना है? मेरे रूम में रख सकते हैं। ओ प्लीज, पता था ना सुबह तक तुमने लाश का पोस्टमार्टम कर दिया। डैडी, ऊपर आइए, जस्ट सी वाज ऑन टीवी। श्री लक्ष्मीकांत कबाड़िया उर्फ एलके के करीबी दोस्त कृष्णकांत लबाड़िया उर्फ केएल का अंतिम संस्कार कल सुबह 12 बजे भोईबाड़ा शमशान घाट में होगा। फ्यूनरल के लिए लाश कहाँ से आएगी? देखो, म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स में गरीब लोग मरते रहते हैं, उन्हीं में से किसी से लाश खरीद लेंगे। हाँ? अरे गरीब तो पैसों के लिए अपनी माँ को भी बेच दे। अरे गरीबी क्यों? अगर आपको कोई 2 करोड़ रुपए देगा तो आप अपने बाप की लाश को बेच नहीं दोगे? चुपे। ताजी, मुझे कोई 1 करोड़ रुपया भी देना तो मैं अपने बाप को जीते जी बेच डालूं। हेलो, लाश मिली? आपको क्या लगता है मैं लाश जेब में लेके घूमता हूँ? मिल जाएगी तो फोन कर दूंगा। बास्टर्ड, फोन कट कर दिया। जब से मेरा लक्ष्मी ऑफ हो गया, इस फैमिली ने तो मेरी इज्जत ही करनी छोड़ दी। ये सब संकट के लक्षण है प्रेरणा। सब इसी प्रयास में हैं कि आईपीओ का पूरा पैसा उन्हें मिल जाए। इसके पहले कि वो कुछ करें, हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन क्या करें बाबा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। देखो, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना प्रिय। हाँ बेब्स, लेकिन इस समय बहुत टेंशन हो रही है। बहुत टेंशन हो रही है। बहुत टेंशन हो रही है। अब सुनो, क्या है? वो क्या चाहिए? वो जो पूरा होता है ना, वो पूरा वो ऐसा चाहिए, वो मुझे ऐसा वो... जल्दी बोलो क्या चाहिए, बंदा सब सप्लाई करता है, खाना पीना वगैरह वगैरह। लाश? एक किडनी मिल सकती है। किडनी नहीं बाबा, पूरी लाश चाहिए। पूरी लाश चाहिए? चलो देखता हूँ, कुछ चक्कर चलाता हूँ।
अरे हम इतनी बर्फ क्यों डाल रहे हैं ताकि ये बुढ़ा सड़ ना जाए। टू लेट, सड़ू तो ये बुढ़ा हमेशा से था। अरे ये हॉस्पिटल है, रोज 2-3 लोगों की विकेट तो गिर ही जाती है ना। अब उसे देखो, उसका बाप बहुत सीरियस है। तुम्हारा गुड लक अच्छा रहेगा तो 2-3 घंटे में उसका विकेट उड़क जाएगा। अरे तुम लोग रोने का राशन अभी खत्म कर डालेंगे तो ऑफ होने के बाद में कौन रोने वाला है? चुप बैठो। डाल रही कोई ऑलरेडी मरा हुआ नहीं है क्या? एक था और उसकी मैयत निकल चुकी है। मैयत तो रुक नहीं सकती। अब तक फूंक दिया होगा उसे। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे उसके बाप के लुढ़कने का इंतजार करो। इंतजार? आधी लाइफ तो डैड के मरने के इंतजार में गुजर गई, अब उसके मरने के बाद भी इंतजार करो। कहाँ जा रहे हो? अपने कक्ष में। न जाओ सैया छुड़ा के। चुप, कोई सुनकर अंदर आ गया तो? ये क्या आवाज थी? ये तो लगता है लक्ष्मी के कमरे से आवाज आई है। मैं देखती हूँ। मम्मा, बुढ़ा तो मर गया। अब मैं बहुत बड़ी आइटम गर्ल बनूंगी। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें सिखाएगी। मैं भी बहुत बड़ी डांसर थी और बड़े बड़े राजा महाराजा। हेलो हेलो, कहाँ गोइंग यू? मैं कहीं भी जाऊं, तुमसे मतलब? तुम्हारा मतलब तो मैं अच्छी तरह समझती हूँ। मम्मा, बुढ़े के रूम में जा रही है। हाँ बेटी, रॉबिंग करने। शट अप, साली बार डांसर। मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं अपने भाई के कमरे में जाऊंगी। जो भी हो, तुम अकेले अंदर नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी। नो, नेवर। मैं जाऊंगी, रुक के दिखा। ये क्या कर रहे हो आप लोग? क्या समझती है तुम? प्लीज 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 दीदी मत लड़ो, प्लीज मत लड़ो। एक तरकीब है, हम लोग तीनों मिलकर अंदर जाते हैं, ठीक है? हाँ, हम तीनों नहीं, होल फैमिली गोइंग टू अंदर। होल फैमिली गोइंग टू अंदर। और वो तीनों मुर्दा ढूंढने गए वो? तो क्या हुआ, जब सब आ जाएंगे देन होल आर गोइंग टू अंदर। गुड मॉर्निंग लेडीज, गुड मॉर्निंग। हाँ, हम क्यों किसी और का इंतजार कर रहे थे? तुम ऊपर क्या कर रहे थे? अजीब सवाल पूछती है। सांप को केसर का दूध देने गया था ना, पिए बगैर तो बाथरूम नहीं जा सकते ना। तुम सांप जी को दूध देने गए थे? ये देखो, बड़े मजे से पिया और अब तो बैठ चुके होंगे। ओके, बाय बाय। एक मिनट रामू काका, ये अंगूठी तो बाबूजी की है ना? हाँ, तो हमने कब कहा कि उनकी नहीं है? उन्होंने ही मुझे दी है। बाबूजी ने आपको ये अंगूठी दी है? कहा कि रामू, तुमने जिंदगी भर इस परिवार की सेवा की है और मेरे घर वाले तो तुम्हें कुछ देंगे नहीं, तो ये अंगूठी तुम रखो। चोर, तुमने ये चोरी की? ये मैंने चोरी नहीं की है। चोरी की है? चोरी नहीं की है। संजना इज डेफिनेटली डेड। मैं जानती हूँ।